हियर इन इंडिया, तो वो कौन सा अकाउंट ओपन करेगा? इट विल बी द एनआरई अकाउंट। लेकिन चाहे एनआरई अकाउंट हो चाहे एनआरओ अकाउंट हो, दोनों की जो डिनोमिनेशन है वो इंडियन रुपी में रहती है, ठीक है। लेकिन एनआरई अकाउंट में पैसा कहां से आएगा? बाहर से आएगा, फ्रेश रिमिटेंस होगी, बाहर से पैसा आएगा। क्लियर है? इतनी चीज क्लियर होगी। बट रहेगा डिनोमिनेटेड ये इंडियन रुपी में, डिनोमिनेशन इज इन इंडियन रुपी। सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड, दिस इज द INR डिनोमिनेटेड अकाउंट, एंड ये NRIs, PIOs, OCIs ओपन कर सकते हैं अकाउंट को। NRIs भी ओपन कर सकते हैं, PIO भी ओपन कर सकते हैं, एंड OCI भी ओपन कर सकते हैं। एंड फर्दर, अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश नेशनैलिटी के किसी इंडिविजुअल या एंटिटी ने अगर ओपन करना है तो उनको पहले RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट? क्लियर है? तो अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि पर्सन राहुल है कोई, वो USA में काम कर रहा है, सैलरी उसकी USD में है, एंड वो इंडिया में USD भेजता है, तो बैंक पहले USD को INR में कन्वर्ट करेगा, फिर NRE अकाउंट में क्रेडिट करेगा। सो NRE अकाउंट्स आर रुपी डिनोमिनेटेड, INR डिनोमिनेटेड, एंड फॉरेन करेंसी को INR में इमीडिएटली कन्वर्ट किया जाएगा आफ्टर द डिपॉजिट, आफ्टर डिपॉजिट। एंड डिपॉजिट जो है वो कोई भी करेंसी हो सकती है, लेकिन जो अकाउंट बैलेंस आपको शोकेस होगा, मेंटेन होगा, डेट विल बी इन INR। एंड जो ये NRE अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट की फॉर्म में भी हो सकता है, करंट अकाउंट की फॉर्म में, रेकरिंग डिपॉजिट के अकाउंट की फॉर्म में, या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एंड इंटरेस्ट जो रहेगा वो बैंक की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रहेगा, लेकिन जो आप कंपेरेबल डोमेस्टिक रुपी डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उससे ज्यादा इंटरेस्ट आप पे नहीं कर सकते। उससे ज्यादा इंटरेस्ट जो है यू कैन नॉट बी पेइंग, बैंक डिसाइड करता है, लेकिन इट कैन नॉट बी एक्सीडिंग द रेट एप्लीकेबल टू कंपेरेबल डोमेस्टिक रुपी डिपॉजिट अकाउंट्स, राइट? एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द ऑपरेशंस, तो क्या ये ज्वाइंट होल्डिंग हो सकती है? क्या ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो सकता है? यस। आप किसी और NRI के साथ, PIO के साथ, OCI के साथ करना चाहो ज्वाइंट, वो भी हो सकता है। या किसी रेजिडेंट क्लोज रिलेटिव, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 के कंपनीज एक्ट में दी गई है, उसके साथ भी कर सकते हो। एंड फर्दर, ये जो आप अकाउंट ओपन करोगे, ज्वाइंट ओपन करोगे, वो फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर ज्वाइंटली ऑपरेट होगा। वो फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर ओपन होगा। फॉर्मर सर्वाइवर का मतलब क्या होता है? फॉर्मर सर्वाइवर का मतलब होता है कि जैसे मान लो A ने B के साथ अकाउंट ओपन किया, तो जीते जी जब तक ये है तब तक तो ये अकाउंट ऑपरेट करेगा, इसके बाद B जो है दैट कैन बी ऑपरेटिंग द अकाउंट। गेटिंग इट? एंड इफ वी टॉक अबाउट द पावर ऑफ अटर्नी ऑपरेशंस, तो रेजिडेंट पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हो सकता है। जो रेजिडेंट रिलेटिव है वो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है ड्यूरिंग द NRI's लाइफ टाइम। यानी कि अगर जीते जी उसके अकाउंट को ऑपरेट करना है, तो वहां जो रेजिडेंट रिलेटिव है उसको पावर ऑफ अटर्नी दी जा सकती है कि वो अकाउंट को ऑपरेट कर ले। बट वो इस्तेमाल किस चीज के लिए करेगा? जैसे मान लो किसने लोकल पेमेंट करनी है, लेट से कोई लोकल पेमेंट्स करनी है, उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। यूटिलिटी बिल पे करने हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। एंड कौन से पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? वो रिपेट्रिएशन पर्पसेस। ये नहीं है कि पैसा बाहर भेज दिया, रिपेट्रिएशन बेसिस नहीं कर सकते पैसा, ठीक है। गिफ्ट मनी नहीं कर सकते, ऐसे नहीं गिफ्ट कर दो किसी को, या फिर ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, ऐसा नहीं है कि आप किसी और NRE अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो। जो पावर ऑफ अटर्नी का पॉइंट रहेगा उसके रिलेटेड बात कर रहा हूँ, राइट? सो फॉरेन करेंसी जो डिपॉजिट करी, दैट इज टू बी कन्वर्टेड टू INR, ऑलरेडी आपको बता दिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो यहाँ पर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है, दैट इज फ्रीली रिपेट्रिएबल, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, दैट इज फ्रीली रिपेट्रिएबल, एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। चाहे प्रिंसिपल पार्ट है चाहे इंटरेस्ट पार्ट है, दैट इज फुली एंड फ्रीली रिपेट्रिएबल, कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं है उसमें। एंड जो भी पैसा यहाँ पर जमा किया गया, दैट वाज बेसिकली अर्नड आउटसाइड इंडिया, तो इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, देयर विल बी नो टैक्स इम्पोज्ड, कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं होगा, राइट? एंड अगर कोई पर्सन पहले बाहर था, मान लो वो इंडिया में वापस आ जाता है, तो NRE अकाउंट जो है वो NRE अकाउंट की तरह नहीं चल सकता, इट कैन नॉट बी वर्किंग एज NRE अकाउंट। अगर मान लो पर्सन वापस आ गया इंडिया में, अब NRI नहीं है वो, राइट? तो NRE अकाउंट NRE नहीं रहेगा, उसको रीडेजिग्नेट करना पड़ेगा एज अ रेजिडेंट अकाउंट। एंड फर्दर जो बैलेंस होगा उसे RFC अकाउंट, यानी कि रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू द रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। अब बात आती है रिलेटेड टू, मैंने आपको बताया था पावर ऑफ अटर्नी के होल्डर से रिलेटेड क्या क्या ऑपरेट कर सकता है, आपको आइडिया दे दिया था ऑलरेडी मैंने वहीं पर। लोकल पेमेंट करनी है वो कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करनी है वो कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं कर सकते? फंड्स को बाहर नहीं भेज सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, किसी और NRI अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। नाउ इट्स अबाउट द परमिटेड क्रेडिट्स, कौन कौन से पैसा यहाँ पर जमा हो सकता है। बाहर से पैसा आएगा, अलाउड है,